देखो, उप्स के लिए हमें जाना है एडवांस पाइथन में। किया है पहले उप्स किया है? किया हुआ है? कभी किया है? नहीं, यहाँ पे पाइथन में नहीं किया ना। उसमें किया होगा, सी प्लस में क्लासेस थे। एक दिन का। कहाँ, कौन सी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे? तो उसी का प्रेशर बढ़ता है मेरे ऊपर तो। ये देखो, अभी ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा। इधर देखो ध्यान से अभी। देख लो देख लो देख लो, हाँ जी। क्या हुआ? देखो, इंट्रोडक्शन टू उप्स। उप्स का मतलब क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, उप्स बोल देते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम दैट डिफाइन यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ रियल वर्ल्ड इंस्टेंस हो सकता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में कुछ भी चीज हो सकती है वो, जैसे कि मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकती है, ठीक है, क्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, लाइक क्लास दैट हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे मान लो, एक ह्यूमन ले लेते हैं हम, ठीक है, उसको मान लेते हैं मैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? उसका कलर हो सकता है, राइट, आंखों का कलर हो सकता है, कैसा बिहेव करता है, राइट, वो सारी चीजें आ गई। ठीक है, बिहेवियर में क्या आ सकता है? खाना पीना रहना, ये सारे फंक्शंस, काइंड ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ऐसे मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल्स हैं उस ऑब्जेक्ट के, तो बिहेवियर के सारे फंक्शंस हैं, डेफ नाम के फंक्शंस होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तुम उड़ जाओगे। वो जो बैंकिंग वाला बनाया था ना, वो करवा दूंगा, ठीक है। देखो, मेन पार्ट क्या है, हमें जो सीखने होते हैं उसके अंदर, क्लास होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, पांच पार्ट होते हैं। अगर इसको सीख लिया, समझ लो पांच तत्वों से बनी हुई है लूप्स प्रॉपर। ठीक है, ये बैंकिंग वाला है, इसको छोड़ दो अभी। यहाँ पर आ गया। डेफिनेशन तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है, पहले वो मिल जाए मुझे। ये मैंने ना बहुत इधर उधर मैस करके रखा हुआ डेटा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करो, ठीक है, इसको एक लिस्ट ली अपन ने, ठीक है, डॉट अपर लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर नंबर्स है ना, कर देगा इसको ऊपर, एरर दे देगा, राइट। ठीक है, लिस्ट ऑब्जेक्ट, पहला वर्ड क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, एक तरह का आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है इसका एट्रीब्यूट ही नहीं है, अपर है ही नहीं इसके पास, तो कहाँ से दे दूँ? इस ऑब्जेक्ट के पास इसका बिहेवियर ही नहीं है, मतलब ये नाम का बिहेवियर ही नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से देगा, राइट। उसी तरह से देखो, पाइथन में मैं अपेंड कर रहा हूँ, अपेंड तो लिस्ट का था, तो ये आपको फिर से एरर दे देगा। ठीक है, अगर रन करूंगा तो उसको। देखो, एस टी आर एक स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है। और तार हिल गई हमारी। ठीक है, जिसके अपेंड है ही नहीं उसके पास। ठीक है, वैसे ही आप नंबर के साथ करने की ट्राई करोगे तो वहां भी सबको इंट एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई भी ये एट्रीब्यूट अपन नाम का है ही नहीं। ठीक है, इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है पाइथन के अंदर, हर एक चीज, वेरिएबल से लेके असाइनिंग ऑपरेटर तक, सब कुछ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जो तक हम भ्रम में जीते हैं ना, वेरिएबल्स, फंक्शन, सब ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन? अब बात करो तो ऑब्जेक्ट है क्या इन जनरल। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का ही एक इंस्टेंस है, मतलब क्लास का ही एक पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक क्लास के आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, 1000, 2000, 5000, जितने मर्जी। ठीक है, जैसे कि एक लिस्ट एक आपकी क्लास है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है उसका? वेरिएबल। ठीक है, सिंपली टर्म्स में बात करो तो वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है। मतलब मैं बात करूं, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, किसका है? इंट क्लास का। ठीक है, जैसे कि कभी ये देखा होगा आपने, टाइप करते जब हम ए पास करता हूँ तो क्या आता है टाइप में? डेटा टाइप आएगा, क्या आएगा? अबे इसमें तो सच्ची में इंट आ गया। एक और चीज आएगी, ये देखो, क्लास इंट। ठीक है, तो क्लास क्या है? इसका इंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? वेरिएबल होगा, याद रखना। और सब कुछ पाइथन में, जो भी पाइथन का किसी भी लैंग्वेज में मान लो ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने पाइथन लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसे मान लो कि जनरल रखना हमेशा, कि भाई हर लैंग्वेज में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है क्या इन जनरल अगर बात करें तो? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, क्लास का ही एक इंस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, बी नाम का भी ऑब्जेक्ट हुआ ना, राइट। किसका है? इंटीजर का ही है, राइट। दो ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने एक ही क्लास के। ठीक है, करता है क्या है? दैट एनकैप्सुल डेटा एंड बिहेवियर। कैप्सूल पता है ना? नहीं, ऐसा कुछ कैप्सूल सा होता है, नॉर्मल जो मेडिसिन मिलता है उसमें क्या होता है, दवाइयां होती है, एनकैप्सूल करके बाइंड कर रखी है ना, सारी की सारी पैक्ड कर रखी है उस। अब हाँ, अगर क्लास की बात करूँ ना, क्लास क्या है? एनकैप्सूल है जिसके अंदर आपका डेटा और बिहेवियर दोनों इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, एनकैप्सूल कर दो मतलब क्या है? आपके वेरिएबल्स और बिहेवियर, बिहेवियर मतलब फंक्शंस, एक बाइंड कर लोगे, कल को आपको यूज करना तो आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे।
इन दोनों चीजों को यूज करने के लिए। ठीक है। ऑब्जेक्ट इन पाइथन कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंटेनर दैट होल्ड डेटा। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट को कंटेनर की तरह मान लो, जो कि होल्ड करता है डेटा को और मेथड्स को। मेथड मतलब बिहेवियर, बिहेवियर मतलब फंक्शंस, डेफ फंक्शंस। ठीक है, दैट ऑपरेट ऑन द डेटा, जो कि किस पे काम करता है, ऑपरेट करता है डेटा के ऊपर। ठीक है। फॉर एग्जांपल अ स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ठीक है, एंड इट बिल्ट इन मेथड क्या होंगे उसके, अपर लोअर, ये बिल्ट इन मेथड्स हैं, उसके बिहेवियर है दैट कैन बी कॉल्ड ऑन मॉडिफाइंग द स्ट्रिंग्स। ठीक है, सिमिलरली लिस्ट के एक ऑब्जेक्ट है आपका इन पाइथन एंड इट मॉडिफाई, जिसके पास क्या हो गया, आपके मेथड्स होंगे अपेंड या फिर सॉर्ट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए यूज करे जाते हैं। ऑब्जेक्ट इन पाइथन है यूनिक आइडेंटिटी। ऑब्जेक्ट की होती है एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, याद है आईडी फंक्शन? हाँ, तो वो क्या है, आईडी तो है वो, यूनिक आईडी। ऑलवेज जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हर एक की आईडी अलग होती है। मान लो ए पास कर दे हम, ठीक है, तो क्या आ रहा है, आईडीज की एक आ रही है, बी की क्या आएगी, अलग होगी, है ना। बी की क्या हो रही है, अलग हो रही है। ठीक है, तो याद रखना, ये देखो ये अलग है। हाँ, और क्या बोल रहा है, आईडी हमेशा अलग रहेगी, यूनिक रहेगी हर एक ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या थे, आपके वेरिएबल्स थे, वेरिएबल की आईडी क्या है, यूनिक है। ठीक है, कहाँ गया, ऑब्जेक्ट इन पाइथन हैव अ यूनिक आइडेंटिटी देन कैन बी ऑब्टेन यूजिंग बिल्ट इन आईडी से आप देख भी सकते हो। ठीक है, फंक्शन से आपने देखा भी था अभी। दे कैन बी कंपेयर, आप कंपेयर भी कर सकते हो इक्वल टू कि भाई इसकी आईडी इसके बराबर है कि नहीं है, सिंपल। ठीक है, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। पाइथन का एक उप्स लैंग्वेज है विच मीन्स एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्ट इन टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट्स, ये सारे क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अब किन पांच चीजों से बनती है क्लास। ऑब्जेक्ट, कुछ कुछ समझ आया होगा ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत, कि हाँ एक ऑब्जेक्ट नाम की चीज होती है। इनहेरिटेंस होता है, एनकैप्सुलेशन होती है, छह चीजें। एब्स्ट्रैक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। ठीक है, अब क्लास क्या होती है, व्हाट इज इन क्लास। क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, मान लो मुझे ना बहुत सारे ह्यूमंस बनाने हैं। ठीक है, गॉड ने क्या करा, एक तरह की वो बना दी, क्लास बना दी, ब्लूप्रिंट बनाया ह्यूमन का। ठीक है, इसमें उसने क्या ब्लैंक छोड़ दिया, एक कॉलम छोड़ दिया नेम के लिए, एक कॉलम एज के लिए। एज के लिए चलो हाँ ठीक है, एज के लिए भी रख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन दे दिया दो, उसको भी खाना है और सोना है। ठीक है, दो फंक्शंस बना दिए उसके। तो अगर मैं बात करूँ इस क्लास में डेटा क्या है, ये होगा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स बोलो या डेटा बोलो, मेथड्स क्या होंगे, ये दो फंक्शंस, खाने का और सोने का। फंक्शन बनाया ना डेफ नाम का, कि भाई क्लिक करूंगा तो खाएगा नहीं तो सोएगा, है ना। दो फंक्शंस बना दिए। ठीक है, ये मेरी क्या बन गई, क्लास। ठीक है, अब मैं क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट्स मतलब एक बंदा पैदा करा, पैदा क्या करा ठीक है, जो भी है, ऑब्जेक्ट बन गया, एक सर, वेरिएबल मान लो। हाँ जी। ये क्लास का थोड़ा दोबारा बताना। क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ठीक है, इसके अंदर चलो कार का ही ले लेते हैं। एक कार बनाने, आपको बहुत सारी कार बनाने, तो एक ब्लूप्रिंट तो बनाना ही पड़ेगा आपको, राइट। उसमें क्या हो सकता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इस कार की, कार, वो हो गया, क्या बोलते हैं, कलर, ऑटो मैनुअल जो भी होगा उसका। ठीक है, और क्या हो सकता है, नाम हो सकता है उस ब्रांड का, राइट। फंक्शंस क्या होंगे उसके, स्टार्ट करना, ऑन करना, ऑफ करना, राइट। तो ये इस क्लास का ये क्या बन जाएंगे, डेटा बन जाएगा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स बोल लो या डेटा बोल लो, अप टू यू। ठीक है, इसको बोल लो, जो ये मेथड्स हैं इसको मेथड बोल लो या फिर बिहेवियर बोल सकते हो आप इस क्लास के। ठीक है। ठीक है, ओके सर। और ए वेरिएबल हो जाएगा। आपने क्लास का नाम क्या रखा, कार रखा है तो कार यूज करो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर क्या पैक्ड है, नेम, रो, जो भी चीजें होंगी। ठीक है, और फंक्शंस होंगे, सारा कुछ इसके अंदर पैक्ड कर दिया। ठीक है, आपने ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब बी नाम की एक और नई कार आएगी, उसके लिए भी आप कार का यूज करोगे, पर इस बार क्या होगा, नाम नंबर सब कुछ चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक इसके अकॉर्डिंग अभी दिखाता हूँ करके, पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वेरिएबल इज एन ऑब्जेक्ट, याद रखना वेरिएबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, जैसे ए नाम का आपने दिखाया भी था अभी ऊपर मैंने, अपेंड, एक्सटेंड, ये सारे क्या है, इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, ये आपकी क्लास है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लास एक लिस्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, एल है। ठीक है, जैसे इसका ही एग्जांपल लो, कार वाला ये लो। आपने क्या करा, एक क्लास वो बनाई, ठीक है, एक क्लास बनाई। ये रहा क्लास में डेटा, ये रहा आपका नेम, मॉडल, कंपनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इंजन, कि क्या इंजन लगा रखा है इस कार के अंदर, ये आपका डेटा हो गया। ठीक है, फंक्शंस क्या होंगे उसके, फंक्शनैलिटी क्या बनाओगे कॉल करने के लिए, स्टार्ट करना, ब्रेक करना, एक्सलेट, क्लच, और क्या, चेंज गियर्स और हॉर्न, यही फंक्शंस होंगे। और भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि हाँ ये चीजें आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं। डेटा बोलो, एट्रीब्यूट बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, बहुत जगह पे आपको अलग अलग चीजें सुनने को मिलेंगी। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों यहाँ पे लिख रखी है, कंफ्यूज मत होना। करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं कि क्लास के करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। तो एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम्पल पकड़ लेना और समझा सकते हो इजीली। ठीक है, मान लेते हैं डॉग है।
डॉग की क्लास बनाओगे तभी तो मल्टीपल डॉग्स बनेंगे, ठीक है। अब डॉग के चार पैर तो होते ही हैं, वो तो लिखोगे लिखोगे राइट। कलर के लिए भी कलर भी होगा हर किसी का, मतलब यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं कर रहा कि ब्लैक कलर ही होगा। मैं बस बोल रहा हूँ कलर का एक कॉलम है। कल को ब्लैक भी हो सकता है वो डॉग, व्हाइट भी हो सकता है राइट। और क्या हो सकता है, उसकी ब्रीड हो सकती है। उसके फंक्शंस क्या होंगे? सोना, खाना, चलना, इधर उधर, लेफ्ट जाना, राइट जाना, सारे फंक्शंस बना लोगे आप राइट। तो वो सारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा डेटा, एक हो जाएगा फंक्शंस। क्लियर हो रहा है अभी? फंक्शंस या मेथड बोल लो, एक ही बात है, और बिहेवियर भी बोल सकते हैं। सर ये मिलके क्लास बन गए। हाँ, ये पूरा मिलके एक, आपने क्या करा, क्लास बना दिया, ये पूरा बाइंड कर दिया आपने, तो इसको एनकैप्सुलेशन बोल दोगे आप। ऑब्जेक्ट तो नहीं सर, अब क्लास पढ़ रहे हैं ना अभी। क्लास, हाँ। जैसे कि ये एक, ठीक ठीक है। जैसे मैं बना देता हूँ ठीक है। क्लास, देखो क्लास का, देख लो इधर अभी, क्लास का नाम रखे, क्लास लिखना पड़ेगा कीवर्ड, देन आप दे दो कार, ठीक है। हैंग हो गया हमारा लगता है सिस्टम। क्या सीन है, कार, ठीक है। कॉलन, ठीक। अब इसमें डेटा लिखना स्टार्ट करो, वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है। मैं दे देता हूँ उसका नाम, कुछ भी दे दो। डॉग के लिए क्या नाम दे यार, देखो। होंडा। कोई एग्जांपल नहीं देगा मुझे मैं खुद के एग्जांपल यूज करूंगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ, ये पूरी क्लास बनी है आपकी, ठीक है। अभी क्लास कीवर्ड कॉलन के बाद ये नाम, इसको क्या बोलोगे आप? क्लास का डेटा, या एट्रीब्यूट, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको क्या बोलोगे? मेथड या फंक्शन, राइट। फंक्शन। ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाओगे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। बाहर आ जाओगे क्लास से, सिंपल, ठीक है। हैश लगा देता हूँ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, है ना। मान लो ए नाम का ले लो वेरिएबल। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, कार नाम की क्लास, जो आपकी क्लास थी, ठीक है। ये आपकी क्लास, अब ए डॉट लिखोगे तो ये देखो, जो जो आपने दिया था ये सारे आ रहे हैं। लिस्ट में भी यही होता है। लिस्ट भी एक क्लास ले लेता हूँ, चलो। एल नाम की क्लास ले लेता हूँ, जिसमें क्या था, ऐसे लिख लेता हूँ, लिस्ट भी एक क्लास ही है तो ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। एक ही बात होता है, एल डॉट करो, ये देखो सारे लिस्ट के फंक्शन आ गए। आ रहा है समझ, भी क्लियर। लिस्ट एक क्लास है तो ए एल क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। हाँ, ठीक है। एक क्लास ऑब्जेक्ट है तो कार एक क्लास है, ठीक है। क्लास के अंदर सारा कुछ रखा हुआ हमने बाइंड करके। कल को हम इसको भी छुपा देंगे कहीं ना कहीं। आप कभी देखा आपने कि भाई लिस्ट लिख के आपने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया तो उसके बाद पूरा कोड भी लिखना पड़ता है क्लास का? वो तो सारा कहीं ना कहीं बाइंड है ना, उसको पाइथन को पता है कि कहाँ से उठा के लाना है, कैसे समझना है इसको। जैसे ही आपने क्लास खाली भी छोड़ दी ना, तो ये बन चुका है। एल डॉट लिखो, सारे फंक्शन आएंगे आपके पास, ठीक है ना। अभी क्लियर हुआ? ठीक है। आप क्लास को कैसे डिफाइन करते हो, जनरली हम यूज करते हैं पास्कल केस। देखो जैसे एक कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो और स्नेक केस में भी लिख सकते हो। मैं बता देता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। कभी भी क्लास लिखनी है तो आप इसका इस्तेमाल करो, पास्कल का। पास्कल में क्या हो रहा है, एक एक लेटर कैपिटल हो रहा है, जिससे पढ़ा जाता है पूरा, है ना। छोटे नाम थोड़ा ना दोगे, एबीसीडी थोड़ा ना दोगे, राइट। ठीक है। कभी भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। कभी भी, मतलब क्लास में नहीं बोल रहा, कहीं भी पाइथन में कभी भी यूज करोगे, गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। कभी भी फंक्शन बनाना है तो अंडरस्कोर से बनाना, ठीक है, बीच में अंडरस्कोर लगा के। इन जनरल, जैसे ये देखो मेरा एक फंक्शन है ना, ठीक है। वेरिएबल्स को आप ऐसे ले सकते हो, इस फॉर्म में, अगर आपका वेरिएबल थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये देखो, एस नाम की एक बनाई, बीएमडब्ल्यू नाम की बनाई, टाइप चेक करोगे तो टाइप चेक करो। सॉरी, इसको रन करना पड़ेगा पहले मेरे को। कार बनाई, उसके बाद इसको रन कर रहा हूँ, ये देखो क्या है, कार है, क्लास आपकी क्या है, कार है टाइप बता तो रहे बीएमडब्ल्यू का। बीएमडब्ल्यू के में क्या रखा है, वो तो आप खुद की ही वो बना रहे हो, ऐसे समझ लो खुद का डेटा टाइप बनाने स्टार्ट कर दिया आपने आज से। थोड़ा हम और ऊपर दर्जे पे चले गए, ठीक है। अब खुद का ही हम, जैसे स्ट्रिंग्स बनाए हैं किसी ने तो बनाए हैं ना, राइट, वैसे ऐसे ही बनाए हैं उन्होंने स्ट्रिंग्स को। सारे डेटा टाइप, ये भी क्लास भी एक तरह की डेटा टाइप है, जो हम खुद का बना रहे हैं अपना डेटा टाइप, ठीक है। अब देखो क्लास इक्वल टू कार आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने इसका नाम ये रखा है, उसने स्ट्रिंग रखा था, उसने लिस्ट रखा था, उसमें आ गया, ठीक है। मेन को इग्नोर कर दो,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सी एस का देखोगे तो एस का डेटा टाइप क्या होगा? एस का क्या होगा? बताओ। एस का डेटा टाइप क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि आपने क्लास तो सेम ही यूज करी है। नहीं बोल नहीं रहा हूँ मैं कि इसका फॉर्म क्या है। ऑब्जेक्ट तो आप वेरिएबल को बोलोगे, ठीक है, ये आपकी क्लास, क्योंकि आपकी क्लास का नाम कार है, ठीक है। जैसे आप लिस्ट लिखोगे, लिस्ट डिफाइन करोगे तो लिस्ट ही आएगा ना वहाँ लिखा हुआ, ठीक है। लिस्ट लिख लो, ओ सर, ये ले लो, टाइप ऑफ एल, ये देखो लिस्ट ही आ रहा है ना, ठीक है। ओके। अब ऑब्जेक्ट फिर से बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट्स क्या है। अभी मैंने ऊपर बहुत सारी आपको दे दी, इनसाइड न्यूज दे दी जो आने वाली है अब, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, एक इंस्टेंस है क्लास का, ठीक है। इंस्टेंस मान लो, वेरिएबल बोल लो, कोई चक्कर नहीं है। जैसे हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करोगे? बस आपको सिंपली वो रख देना है, जो क्लास बनाई है ना वो रख दो उस वेरिएबल में। ये रख दी स्पोर्ट्स नाम की बना लो क्लास, और उसमें क्रिकेट रख दो, ये वेरिएबल्स हो गए, ये इन्हीं को ऑब्जेक्ट बोल रहे हो आप, ठीक है। जैसे ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? एल और सिटी, ठीक है। हर बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूनिक रहेगा, उसकी आइडेंटिटी यूनिक रहेगी ना। कल को मान लो आपने L2 कर दिया, ठीक है, ठीक है। फंक्शन वर्सेस मेथड, ठीक है। अब दो डिफरेंस आपको बता देता हूँ, अगर नहीं बताते बताते तो बढ़िया है, बता दिया होगा शायद मैंने। फंक्शन वर्सेस मेथड, ठीक है। आपके फंक्शन जो होते हैं ना, कभी भी डॉट से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। टाइप एक फंक्शन है, लेन एक फंक्शन है, और क्या होता है, आईडी एक फंक्शन है। डॉट से जितने भी स्टार्ट होते हैं ना, जैसे डॉट, ये क्या है, एक मेथड होता है। किसका मेथड है? लिस्ट का मेथड, लिस्ट क्लास एक है, उसका मेथड है ये, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं, जनरल क्वेश्चन है कि भाई क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में, बताओ क्या है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। कभी भी बिना डॉट के दिख गया ना कोई फंक्शन, तो वो फंक्शन ही है। ये भी फंक्शन है बट आपका मेथड बन जाएगा, क्योंकि क्लास के अंदर है, ठीक है। राइटिंग है, मान लो आप एक एटीएम मशीन के लिए बना रहे हो, ठीक है, सिंपल। तो बना देता हूँ एक बार में। इसी को ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ। पास कब लिखते हैं? जरूरत नहीं होती हमें, हम बस काम करते हैं बस, ठीक है। इनिट क्या है बता देता हूँ। एक ऐसा इकलौता फंक्शन है ना, जिसको बिना कॉल करे चल पड़ता है ये, ठीक है। मान लो इसको बुलाया भी नहीं है, इनविटेशन भी नहीं दिया, तब भी चलेगा ये, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन है बना बनाया, और आप इसका कुछ चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज ही रहेगा जैसे लिखा हुआ है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ठीक है। अब सेल्फ क्या है बता देता हूँ अभी। आपने पहले क्या करा देखो, ये क्या है, इनको क्या बोलोगे आप? डेटा मेंबर्स, नॉर्मल अगर मैं रखता हूँ, एक मिनट रुको, पिन पिन पिन, ठीक है, ऐसे भी रख सकता हूँ अभी तो। सेल्फ भी बता देता हूँ अभी, वो भी बता देता हूँ सब कुछ, ठीक है। इनिट क्या है? जो अपने आप कॉल हो जाएगा, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फंक्शंस को तो करना पड़ेगा आपको कॉल, ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फटाफट से। आपने बोला एटीएम, ये क्या है, आपकी क्लास है, और साथ में आपने क्या करा, वो दे दिया, क्या नाम है इसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दे दो। मान लो एसबीआई में बंदा गया, उसका कार्ड था, उसने एटीएम में लगा दिया, है ना। मशीन में ऐसे ही करता बंदा, ठीक है, ठीक है। अब एसबीआई अगर मैं करूँ, डॉट लिखूं, तो सारे फंक्शन आ जाएंगे, बैलेंस मेन्यू, ठीक है। बैलेंस क्या है आपका? वेरिएबल है, ठीक है। पिन भी आपका वेरिएबल होगा, डॉट पिन, ये रहा। फंक्शन क्या है? मेन्यू, ये है ना। और इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या ही करोगे, खाली है, चल भी जाएगा तो क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं आ रहा ना, ठीक है। अब मैं बात करूं, आपने ये क्या बनाया, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया ना। कभी भी इस फंक्शन को चलाना है ना, आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, हमेशा। अब कहोगे कैसे पता लगेगा, है ना। मान लो इसको हटा देता हूँ मैं, भूल जाओ इसको अब। अभी के लिए मैं लगाऊंगा इसमें प्रिंट हेलो। अगर फंक्शन कॉल होगा तो ये चलेगा, ठीक है। रन कर लेते हैं इसको, एक मिनट। तेरे क्या है, इतनी पूरी तारे से खुल रखी है। सेव नहीं है, चल नहीं रहा है। एसबीआई थोड़ा प्रिंट कराना है, तो प्रिंट सिंपल प्रिंट, इनिट का भी कोई चक्कर नहीं है, चक्कर है किसी और चीज का।
रुक जाओ, एक क्लास में खुद ही बना लेता हूँ। एच नाम की बना लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ पाइथन डॉट पी वाई पाइथन। एच बना यार, एक चलो नया सेल्फ हैंग हो रखा है सेल्फ आज। पास हो रहा है सब। हाँ, सेल्फ पास नहीं हो रहा, मेन्यू पास हो रहा है, मेन्यू वाला फंक्शन नहीं चलेगा। एच तो है भी अच्छा नहीं। कोई नहीं। अच्छा है। इसका नाम दे देते हैं बैंक। बैंक क्लास दे देता हूँ, ठीक है, बैंक फाइल है मेरी, इसके अंदर मैं क्लास बनाना चाहूंगा। बैंक भी बना रखा, सब बना रखे क्या? ओके, एक मिनट रुको यार, बैंक टू दे देते उसका नाम। बैलेंस। मैनुअली लिख लेता हूँ, कई बार दिक्कत आती है, ठीक है। बैंक डॉट पी वाई, वन टू दे दो। टू बैंक टू। वन दे देते हैं। क्लास आ गई एटीएम, ठीक है, और कॉलन डेफ हाइफन हाइफन इनिट। ठीक है, सेल्फ आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देना। पास आ गया, पास को भी हटा दो। अब मैं चाहता हूँ यार ये फंक्शन जब भी चले ना तो उसमें हेलो लिखा जाए। ठीक है, इतना समझ आ गया, क्लास बन गई मेरी एटीएम नाम की। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ओबीजे वन लिख लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, और एटीएम दे देता हूँ उसका नाम। एक्चुअली इसलिए नहीं चल रहा होगा, मैंने बहुत जगह एटीएम का इस्तेमाल करा हो सकता है, ठीक है, ये देखो हेलो आ गया। मैंने तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बनाया ना, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, मतलब ये फंक्शन ही कॉल हो गया। फंक्शन कॉल हो तो जो लिखा होगा सब कुछ चलेगा, राइट। इतना क्लियर है अभी कि भाई जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे, सर अब मान लो, हाँ जी, सर बोलो। ऊपर करना है पहले से। वो इतना ही है ऊपर। ये नीचे तो आप ऑब्जेक्ट लिखा है जो। हाँ, ओ, सर ये इसको तो हम जैसे कॉल नहीं कर रहे, ये ऊपर का फंक्शन जैसे जो ऊपर होगा वो चल जाएगा अगर जो नीचे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तब ये फंक्शन चल जाएगा अंदर वाला क्लास के, इनिट वाला जो स्पेशल जो इसके फंक्शन नीचे बोलते हैं इसको। लिखेंगे। हाँ, स्पेशल मेथड बोल लो या फंक्शन बोल लो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अपना खुद का मेन्यू फंक्शन ले आया और वो चलाने लगे, वो नहीं चलेगा, इनिट ही चलेगा। ठीक है, मेन्यू नाम का फंक्शन नहीं चलेगा इसमें आपका, अगर जो भी होगा, इनिट ये लगाए फंक्शन नहीं और जैसे चलेगा। हम इनिट लगा के बनाया है, ये वाला फंक्शन चलेगा, हाँ। तो जैसे सर हमने नीचे ऑब्जेक्ट दिया तो ये इनिट के साथ ही चलता है क्या ऐसे भी चल सकता है? कौन सा? ये, जैसे ऑब्जेक्ट लिखा नीचे, हाँ, ये इनिट के साथ ही चलता है क्या ऐसे भी चल सकता है? चल जाएगा। इनिट तो मैंने बस बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ कि मैंने एक फंक्शन में अगर इनिट नाम क्लास के एक अंदर इनिट रखा है ना, तो वो तभी हम्म। चलेगा जब ऑब्जेक्ट बना होगा आपका। ठीक है, स्टिल आपकी क्लास तो चल ही रही है, उसको क्या लेना देना इससे। ठीक है, अभी अपने कुछ दिया नहीं इसके अंदर, पास कर रखा है, ठीक मतलब है। इसके लिए ऑब्जेक्ट नीड है सर? हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट की नीड है। जैसे आप, मैं एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल सा। एटीएम मशीन में गए, ये है कार्ड, जैसे ही लगाया तो क्या होता है, अपने आप मेन्यू खुल जाता है। वो अपने आप ही चला ना, कोई बटन हम्म। थोड़ा ना दबाया था कि मेन्यू के लिए बटन अलग से दबाया था आपने, तब मेन्यू आया वहां पर कि भाई आपको वन दबाओ दो दबाओ। ठीक है, तो उस तरह का एग्जांपल ये है कि अपने आप चलेगा, सर ठीक है। जैसे हाँ, जैसे आपने ऑब्जेक्ट वन लिखा है ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसका आगे एटीएम लिखा है वो क्या हो गया? एटीएम क्लास है, ठीक है। ये नहीं ना ऊपर ऊपर की क्लास। क्लास को कॉल हम्म, ये सेम लिखनी पड़ेगी? हाँ जी, सेम ही लिखोगे तभी बनाओगे ना। फिर आप तो कह रहे हैं ये कॉल नहीं करनी पड़ेगी अगर हम मिनट लगाएंगे? ये कॉल नहीं करना पड़ेगा फंक्शन। क्लास की बात नहीं हो रही है, अंदर के फंक्शन की बात हो रही है, क्लास के अंदर जो लिखा हुआ फंक्शन है। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब मान लो कल को क्या हो रहा है कि एक और बंदा आया, दूसरे बंदे ने कार्ड लगाया, ये देख लो एक बार। दूसरा बंदा आया, उसने भी अपना एक कार्ड लगा दिया, ठीक है। ऐसे एक लाइन बाय लाइन चलेगा ना, ओ सॉरी, सेम वेरिएबल दिया तो सेम आइडेंटिटी। अब मैंने क्या बताया था, ये दोनों अलग अलग होंगे, राइट, आईडी भी अलग अलग होगी इन दोनों की, है हम्म। ना। दूसरा बंदा है ना, तो दूसरे के लिए अलग से काम करेगा। आपका कार्ड लगाओगे तो आपके लिए कर रहा है काम, आप समझ लो आपका इस टाइम ये सर्वेंट बन चुका है। जब ये बंदा आएगा तो इसके लिए बन जाएगा ये। ठीक है, ये तो पहले वाला नहीं चलाएगा फिर? ना ना, पहले वाला तो चला के जाएगा ना, लाइन बाय लाइन चलता है। कोड तो बेसिक क्यों ओ, बोल रहे हो। नहीं बेसिक नहीं, मैं कि इसमें लाइन बाय लाइन ना चले हाँ, फिर ये दूसरी बार चलेगा उसने पहले ऑब्जेक्ट नहीं, न्यू लगाया। पहले ये चलेगा, इसके लिए प्रिंट होगा ये, फिर ये चलेगा, फिर इसके लिए ठीक कॉल है। होगा, ठीक है। दो बार, ठीक। इसका मतलब दो बार चलेगा। हाँ, तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है कि आप एक लगा रहे हो तो उसके लिए चलेगा ना, उसके लिए काम करने लग गया। जब दूसरा बंदा आएगा तो दूसरे के लिए, फिर तीसरा बंदा आएगा तो तीसरे के लिए करेगा, राइट। तीसरे। सिंपल सा गेम है इसमें। सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी समझ आया इतना कि भाई जैसे ही आप हाँ ऑब्जेक्ट जी। बना रहे हो, एक इनिट नाम का फंक्शन है जो अपने आप कॉल हो जाता है। इनिट फंक्शन को बोलते हैं, स्पेशल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। डंडर मेथड भी बोलते हैं इसको, पहले से बना बनाया है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर सेल्फ क्या है। ठीक है, जब आपने मान लो ये कार्ड लगाया ना, यही ये है, इसने रूप बदल लिया, बस ऐसे समझ लो इधर।
मतलब अपना फेस बदल लिया। ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट वन, तो यहाँ पर आके इसने अपने आप को सेल्फ बोलने लग गया कि मेरा नाम सेल्फ है। ठीक है, जब ये लगाया है तो इसने कहा मेरा नाम सेल्फ है। इसने बोला तो इसका नाम भी इसने बोल दिया सेल्फ में। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है तो मैं दिखा देता हूँ। सेल्फ की आईडी चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा भाई। इसकी आईडी सेम होगी तो क्या होगा, एक ही चीज होगी ना वो तो। फिर आप उसी लोकेशन, लोकेशन तो सेम है तो वहीं पे पड़ी होगी चीज। ठीक है, प्रिंट हाँ जी। आईडी यूज कर लो। आईडी के अंदर सेल्फ यूज कर लो। ठीक है, सेल्फ की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, ABCD एक्सेट्रा जो भी देना है। बट हम सेल्फ को ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्यों अंडरस्टूड रहे सामने वाले डेवलपर के लिए भी, क्योंकि वो भी ऐसे ही लिख रहा है। ठीक है, इन जनरल। ठीक है, इसकी भी आईडी चेक कर लेते हैं नीचे, ऑब्जेक्ट वन की आईडी ऑफ OG1। ठीक है, दोनों की आईडी सेम होनी चाहिए। नो, हाँ ऑब्जेक्ट टू करोगे तो उसके लिए आप सेल्फ कह रहे हैं ना, मैं हूँ सो ऑब्जेक्ट। ठीक है, OBJ2 ले लो। देन ATM आ गया यहाँ पे क्लास। ठीक है, देन प्रिंट करा लो आईडी को। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके यहाँ पे लिखी हुई है। पहले इसके लिए काम करेगा ना, दोनों काम करेगा, हेलो भी प्रिंट करेगा और आईडी भी देगा। फिर ये जब चलेगा तो इसके लिए भी कॉल हो गया फंक्शन। ये अपना आईडी भी देगा और इसकी भी, ये अपनी आईडी अलग से देगा। तो मतलब क्या होगा, इसके लिए इन दोनों की सेम आईडी, इसके लिए इन दोनों की सेम आईडी। ये देखो, ये 12 आ गया, ये हेलो अपना इतना काम कर रहा है। हाँ समझ आया, मतलब यही वहां जाके वो बन गया, कहता मैं ही हूँ वो। बस नाम चेंज कर लिया उधर जाके उसने। हाँ, हाँ थर्ड वाले के लिए भी हर बार देखा ना, वेरिएबल की लोकेशन क्यों चेंज होती है, इसी वजह से होती है वो। क्योंकि जब आप एक लिस्ट बनाते हो ना, उसको पता है कि मेरे अंदर यही चीजें पड़ी हुई हैं। तो अंदर कनेक्शन हो तो आप अपेंड कर रहे हो तो वो उसी के लिए कर रहा है ना, उसी लिस्ट के अंदर जिसमें आपने 2 रखा है या 5 रखा है। ठीक है, अब समझ आ रहा है क्लिक थोड़ा बहुत क्या आइडिया लग रहा है। सेल्फ पता लगा और इननेट पता लगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अब। कंस्ट्रक्टर बोलते हैं सर जिसको जो हम। ऑब्जेक्ट है, क्या बोल रहे हो। हेलो, हाँ जी। मैं जब ऑब्जेक्ट टू को आप वो करवाएंगे प्रिंट, इसको। तो जो सेल्फ की आईडी है वो ऑब्जेक्ट टू है, जो जैसे ऑब्जेक्ट वन को करवाते हो सेल्फ की आईडी ऑब्जेक्ट वन के साथ चल रही है। हाँ, तो वो जब ऑब्जेक्ट टू के लिए चलाएंगे तो सेल्फ की आईडी चेंज हो जाएगी कि वही रहेगी, नहीं वही नहीं, रहनी है? ऑब्जेक्ट टू की तो आईडी अलग होगी ना। और सेल्फ की सेल्फ की भी ऑब्जेक्ट टू आईडी के लिए? चेंज हो जाएगी, मैंने बताया ना। ये वहां जाके OBJ ही लिखा हुआ है इसके पीछे, OBJ1 जब ये कॉल होगा। ठीक है, ठीक यही ठीक है बन सर, जाएगा ठीक है, सेल्फ। बस समझ। जब ये चलेगा तो इस ओके। OBJ2 हो जाएगा ये बस। जो बंदा जा रहा है उसकी तरफदारी करने लग गया। अब मान लो अपने कार्ड लगाए तो आप ही का बैलेंस बताएगा ना, दुनिया का थोड़ा ना बताएगा वो। ठीक है, और दूसरा बंदा लगाएगा तो दूसरे का कार्ड का बैलेंस बताएगा वो, अपना जो भी उसका होगा। तो उसके हिसाब से काम करने के लिए सेल्फ का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। इतना ठीक है। अब ये कौन है, ये फिर बाहर निकल के आ गया। अभी 5 सेकंड पहले कौन सी क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर क्या है, यही है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड, इसको कंस्ट्रक्टर बोला जाता है जनरली, विच इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर अ क्लास। जैसे आप एक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हो ऑटोमेटिकली कॉल कर जाता है। ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये तो मैंने वो दे रखा है कि भाई लगाया और इंपोर्ट करा। इंपोर्ट इस क्लास को फ्रॉम ATM इंपोर्ट कर लो। अब मान लो आप यहाँ थोड़ा ना काम करोगे, आप क्या करोगे, नई फाइल में बना के जाकर ना, XYZ कोई फाइल हो सकती है, कैसे लिखना था फाइल एक्सेप्ट करने के लिए, यूज करने के लिए फ्रॉम। फ्रॉम क्या है मेरी बैंक टू इंपोर्ट। बैंक वन है मेरी फाइल का नाम। हाँ जी। बैंक वन है। ठीक है, इस फाइल में बना रखा .py। इंपोर्ट क्या कर दूंगा मैं, अपनी क्लास को इंपोर्ट कर लूंगा जिसका नाम है ATM। आ रहा है थोड़ा थोड़ा साइकिल रन इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब सीबॉन थोड़ा कनेक्ट हो रहा होगी भाई वहां पर, ऐसे इंपोर्ट क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि सारा डेटा वहां पड़ा हुआ है, बस आप लेकर आ रहे हो वहां से। ठीक है, आप कहोगे फिर हमें इंस्टॉल क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई वो फाइल है ही नहीं, आपकी फाइल्स तो आपके पास ही है ना, तब आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पर वो डाउनलोड करने की, पिप इंस्टॉल करने की, क्योंकि आपने तो बना रखा है राइट। अब मैं क्या करूंगा, सीधा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना। जैसे पांडा में क्या लगता है, PD इज इक्वल्स टू डॉट, है ना। ATM लिख दूंगा मैं तो डायरेक्टली यहाँ पे। ATM और एक ऑब्जेक्ट बना लो यहाँ पर आप, ऑब्जेक्ट वन, और ब्रैकेट क्लोज कर लो। ठीक है, अब प्रिंट करा लो। क्या दे रखा वहां पे आपने, आईडी दे रखी है ना। तो आईडी आ जाएगी, या हेलो वर्ल्ड और आईडी दोनों आ जाएगा, देखो दोनों का आ गया। क्यों आ गया दोनों का पता है, क्योंकि आपने ये भी सारी चीजें लिख रखी थी, इसलिए इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पर XY में आओ, ये फाइल यहाँ इंपोर्ट कर ली मैंने। ठीक है, फाइल का नाम क्या, बैंक वन है ना, फ्रॉम बैंक वन मेरे को क्या ला के दो, इंपोर्ट कर दो ATM। ऐसी आपकी 100 क्लासेस होंगी इसी के अंदर।
क्लास 1 क्लास 2 ATM 1 ATM 2 पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना पड़ता है, तब हम यूज करते हैं क्लासेस का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम से ले लो NumPy को, मैटप्लॉटलिब को ले लो, कितना बड़ा ह्यूज है वो। ठीक है, तो क्या क्या पड़ा होगा उसके अंदर जिसने कर रखा है NumPy। ठीक है, तो मैंने बैंक में आके बस यूज करना स्टार्ट कर, यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि लो जी रन कर लिया। तो ये आ रहा है ऑब्जेक्ट, इसको प्रिंटिंग कराना नॉर्मल कर देना, वहां लिखा ही हुआ उसके बारे में, तो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द सीन आपके ये चल रही चीजें। ठीक, ओके ओके, ठीक है। स्पेशल फंक्शन है, कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, राइट। ठीक है, ये चला दिया। एक काम करता हूँ यार, ये पूरा कोड दे देगा मैंने यहाँ पे। चलो हाँ ठीक है, एक एक करके बता भी दूंगा आपको। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा सेल्फ। ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले सेल्फ का भी बता ही देता हूँ अभी। कंट्रोल Z। ठीक है, अब सेल्फ का ऐसे काम नहीं लेना हमने, ये तो फालतू का काम था। अब आपको पिन चाहिए होगा सेल्फ के लिए, है ना। तो मैं, सेल्फ क्या है, जिसने कॉल किया था करंट टाइम में, राइट, तो उसका पिन होगा ना कोई ना कोई। तो एक वेरिएबल मान के चलोगे, पिन कुछ भी नाम दे देना, आपकी मर्जी है यहाँ पे। ठीक है, वो पिन खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, बैलेंस। अब दिखा देता हूँ आपको, मान लो मैंने यहाँ पे दिया पिन ये। ठीक है, OBJ आया 1 ATM करा उसने। ठीक है, जैसे ही मैं इसको इनिशियल करूंगा अपने कॉल हो जाएगा, इस पिन नाम के वेरिएबल में ये चले जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, प्रिंट करा लेना किसको, OBJ डॉट पिन नाम का फंक्शन कॉल कराओगे ना, आपको वो वैल्यू लाके देगा। प्रिंट करानी पड़ेगी ये भी, हाँ प्रिंट करा। 151। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब मैं खाली थोड़ा छोड़ूंगा ना, हम बैंक थोड़ी ना देता पिन, वो तो हम खुद क्रिएट करते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर खाली कर दूंगा कि कल को मैं इससे एक फंक्शन बनाऊंगा ऐसा, जो पिन मांगेगा उससे कि भाई पिन बताओ, क्रिएट कर देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ओके। सेल्फ को समझ अभी हो रहा है कि कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, हो रही है तो बता देना। ठीक है, पिन डॉट, अब क्या चाहिए, और बैलेंस चाहिए होगा बैंक के अंदर, है ना। बैलेंस भी यूजर से ही ले लेते हैं अभी के लिए, तो जनरली वैसे बैंक ही देता है, राइट। वो क्या होता है, इंटीजर होता है, जीरो छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, खाली तो छोड़ोगे तो एरर आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। ठीक है, खुद सोच लेना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये दो चीजें यूज कर रखी है अभी मैंने। ओके, अभी सेल्फ समझ आ गया। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ मेन्यू नाम का। ठीक है, ये मेन्यू नाम का मेरा फंक्शन है, ये पूरे फंक्शन में ये पड़ा हुआ है। देखो, सेल्फ डॉट मेन्यू। सेल्फ डॉट मेन्यू क्या करेगा, ये फंक्शन को कॉल कर देगा, नीचे वाले फंक्शन को कॉल कर देगा कब, जैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जिसके लिए बनाऊंगा उसके लिए काम करेगा ना। तो उस बंदे के लिए मेन्यू खुल पड़ेगा, जैसे कार्ड लगाएगा कोई। ठीक है, उसके लिए मेन्यू कॉल हो जाएगा, क्योंकि क्या क्या इनिशियलाइज होगा, ये होगा एक इनिशियलाइज, पिन होगा, ये होगा इनिशियलाइज, उसके बाद मेन्यू खुल जाएगा सीधा। ठीक है, मेन्यू में यूजर इनपुट ले लिया मैंने, कुछ ऐसे लिख दिया थोड़ा स्टाइलिश दिखाने के लिए। ठीक है, कि भाई एंटर 1 दबाओ, ये दबाओ, वो दबाओ, तो ये इस पे आ गया। ठीक है, क्या लेगा बाय डिफॉल्ट, इंटीजर लेता, स्ट्रिंग्स लेता है ना ये। ठीक है, मैंने बोला इफ, नीचे आ जाते हैं अब जहां पर ये खत्म हो रहा है यूजर इनपुट, यहाँ तक सा एक वेरिएबल मैंने बोला। और सेल्फ, हाँ याद रखना, इसको आपस में कनेक्ट करना है, तो सेल्फ से ही कनेक्ट होगा ये वेरिएबल, तो सेल्फ लिखना पड़ेगा, आपको जरूरी है ये। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसमें और इसमें अपडेट करने हैं ना पिन के अंदर। ठीक है, इफ यूजर इक्वल टू 1 है, तो उसको बोलूंगा क्रिएट पिन। अभी सिंपल लिखा है मैंने, प्रिंट लिख दिया कि भाई प्रिंट कर देना। अगर 2 दबाएगा तो डिपॉजिट, स्ट्रिंग्स में ले रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी स्ट्रिंग में ही आएगा वैल्यू यहाँ पे, इंटीजर कास्ट नहीं कर रहा मैं। तो तो इंटीजर में लाना पड़ेगा। ठीक है, यूजर इनपुट आया तो विड्रॉल, नहीं तो फोर, नहीं तो एग्जिस्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया तो उसने बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये फंक्शन बना मेरा पूरा, इसके अंदर इस लाइन में रहेगा, हमेशा याद रखना। डेफ है ना, इसके नीचे रहेगा अब सारा फंक्शन जितने भी होंगे। ठीक है, ये क्या है, डेटा मेंबर्स, तो ये क्या है आपके मेथड्स या फंक्शंस। राइट, एक फंक्शन बनाया अभी सिंपल। एक काम करता हूँ मैं ना, XYZ में तो बना ही रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से चला लेते हैं बढ़िया से। उप्स उप्स में ही है ना, हाँ। देखो, आप टर्मिनल से भी चला सकते हो सारी चीजों को, जिससे कोड देखने को भी नहीं मिलेगा, थोड़ा आप रिलेट भी कर पाओगे कि कोड चलता कैसे है। ठीक है, आपको कोड नहीं देखना, आपको बस एक कमांड यूज करनी है, पाइथन। किसमें इंपोर्ट कर रखा आपने, XYZ में ना। XYZ नाम की फाइल है, .py लिख देना बस, ये फाइल रन हो जाती है ऐसे। कोई भी फाइल रन करनी है ना पाइथन में, टर्मिनल खोल के भी कर सकते हो आप, उस फोल्डर में होना चाहिए बस। एंटर करोगे, देखो सीधा कोड आया कि क्या करना है आपको। ठीक है, अगर मैं 1 दबाऊंगा तो क्या आएगा, पिन क्रिएटेड। अब मैं क्या चाहूंगा, इसकी जगह पे एक नया फंक्शन बनाऊंगा जो कॉल करेगा इफ एल्स पे। कर भी रखे हैं हमने फंक्शंस तो इफ एल्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा था, ऑब्जेक्ट 1 के लिए काम कर रहा है। जब दूसरा बंदा आएगा तो उसका पिन अलग बनेगा, क्रिएट होगा, सब कुछ अलग होगा उसके लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, नाउ वी क्रिएट मेथड्स। अब मैं और मेथड्स बनाऊंगा, जैसे कि सेल्फ डॉट पिन। सेल्फ क्यों कर रहा हूँ हर बार,
जो ऑब्जेक्ट जिस बंदे ने कार्ड लगाया उसी के लिए काम करे उस टाइम पर, इसलिए सेल्फ का इस्तेमाल हो रहा है बार बार। ठीक है, ये सारे फंक्शन डाल देंगे यहाँ पे, सारे डाल दिए, एक एक करके डाल देता हूँ। अब ये लॉजिक खुद सोचना पड़ेगा आपको, मैं एक बस कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। पिन के लिए क्या होगा सोचो, एक बना देता हूँ चलो। इफ पे चलाएंगे ना उसको, इससे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ। कहाँ बनाऊंगा, डेफ, ये लाइन खत्म हुई है यहाँ पर। अंदर मत बना देना, नेस्टेड हो जाएगा नहीं तो फंक्शन, वो नहीं चलेगा तो अंदर भी नहीं चलेगा, राइट। अब इसका नाम क्या दे देते हैं, क्रिएट पिन, ठीक है। क्रिएट पिन, सेल्फ पास होगा इसके अंदर, ठीक है, कॉलन। फिर उसके बाद सोचो क्रिएट कैसे होगा पिन, यूजर से इनपुट मांगूंगा। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, राइट, तो यूजर से इनपुट ले लेते हैं पिन। पिन ले लो, कुछ भी वेरिएबल नाम जो देना वो दे देना, ठीक है। और सर ये किस में ले सेल्फ रखा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हाँ, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर पिन है ना, ओके। पिन हम्म। पिन पिन स्ट्रिंग्स में ले रखा है तो स्ट्रिंग में ही लेंगे यूजर से, तो इनपुट भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इनपुट एंटर न्यू पिन, या पिन है ना, एंटर न्यू पिन लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये आने के बाद पिन उसने दे दिया, मुझे क्या करना है, अपडेट करना है कहाँ पे, इस पिन में, इस वेरिएबल में जो खाली छोड़ रखे हैं ना दो वेरिएबल, इसके अंदर अपडेट करना है। इससे क्या होगा, पूरे फंक्शंस में यही पिन रहेगा हमेशा, ठीक है। तो कैसे करूंगा, सेल्फ आया था ना, सेल्फ, इस वेरिएबल में लिखूंगा सेल्फ डॉट पिन, जो था वेरिएबल उसमें ये वेरिएबल पास कर दूंगा, जो वेरिएबल से पिन आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वो डायरेक्टली इसमें अपडेट कर डालेगा, इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। हाँ, अपडेट हो गया। फिर आप यहाँ पर इसको क्या दोगे, ये दे देना, पिन क्रिएटेड या सक्सेसफुल क्रिएटेड, जो आपको देना है, ठीक है। अब ये फंक्शन कहाँ कॉल होगा, इसमें, इसमें। इसको हटा दूंगा ना, मेरे को इसकी थोड़ी ना जरूरत है, मुझे क्या लिखना है, सेल्फ डॉट, सेल्फ क्यों लिख रहा हूँ बार बार, उसी के लिए, ठीक है, क्रिएट पिन वाला फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, हो गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसी फंक्शन को फिर चला लेते हैं, डॉट पी वाई। देखो अब वन दबाएगा तो फंक्शन कॉल होगा क्रिएट पिन, ठीक है। अब मैं क्या डालूंगा, 1 2 3 डालूंगा ना, पिन सक्सेस हो गया। अब 1 2 3 से ही खुलेगा मेरा ये अकाउंट, जब भी मैं दोबारा आऊंगा, क्योंकि वो सेव कर चुका है उस मेमोरी को, ठीक है। तो मैं अब जब भी कार्ड लगाऊंगा तो मेरे 1 2 3 से ही खुलेगा वो। डिपॉजिट के लिए क्या फंक्शन यूज कर सकते हो आप, कैसे लिखोगे डिपॉजिट, कैसे होगा, डिपॉजिट, बस फंक्शन लॉजिक लिखना पड़ेगा ना, लॉजिक तो आपको सोचना पड़ेगा हर बार, है ना। डेफ डिपॉजिट, नाम तो कुछ भी रख लो, सेट क्या होता है, सेल्फ यूज होगा क्योंकि भाई उसी बंदे के लिए करना है जिसका पिन वो है एग्जैक्ट, कि नहीं तो किसी और के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। फिर यहाँ पर मांगूंगा अमाउंट इज इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट इंटीजर में लेंगे या फ्लोट में ले लो, हाँ फ्लोट में रहेगा जनरली, ठीक है। इंट ऑफ इनपुट बोल दूंगा एंटर क्या, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट टू मैं डिपॉजिट। अभी दोबारा भेजूंगा लिंक, ठीक है, अभी 1 मिनट रह गया, खत्म होने वाला है ये, तब तक इतना बना लेना, एंटर अमाउंट, ठीक है, ओके। उसके बाद किस में अपडेट करूंगा, सेल्फ डॉट, उससे पहले मैं क्या करूंगा, कंडीशन पूछूंगा, इफ, उससे पिन पूछूंगा, पिन के अकॉर्डिंग ही तो काम करेगा वो, राइट। तो पिन पूछेंगे उससे, पिन पूछने के लिए क्या करूंगा यहाँ पे, फिर से पिन मांगूंगा, ठीक है। एंटर पिन, एंटर पिन, पिन पिन नाम तो भी ले लो। अब लोकल का फायदा क्या हो रहा है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है कि ग्लोबल रख रखा आपने, अंदर रख देना फंक्शन के। पिन ले लो, अब इसमें इनपुट यूज कर लेना, ठीक है। पिन किस में आएगा, स्ट्रिंग्स में आएगा, तो इसलिए मैंने इसका यूज करा, ठीक है। एंटर योर पिन, ठीक है। उसके बाद अब इफ पिन इक्वल टू किसके होगा, सेल्फ डॉट पिन, जो वेरिएबल ऊपर रखा है जिसमें एंटर है वो मैच करेगा इसके साथ, अगर ये मैच कर गया तो क्या करना, अमाउंट ऐड कर देना सेल्फ डॉट बैलेंस के अंदर, ऊपर बैलेंस वाला वेरिएबल दे रखा है मैंने, ठीक है, उसमें डाल देना किसको, अमाउंट को,